बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में नर्वस सिस्टम स्टडी किया था। नर्वस सिस्टम के बारे में हमने जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन देखी। फिर उसकी क्लासिफिकेशन में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिस्कस किया। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया था। कौन कौन सा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और हमने कहा था कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किस चीज़ का बना हुआ था? इंटरन्यूरॉन्स का। अब हमारे पास सेकंड सिस्टम है दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये बात ना बहुत सी बुक्स ऐसा करती हैं कि ऊपर लिखती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिखती हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से ही वो क्या बना देती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बना देती हैं? लेकिन हम कहते हैं यार हमने तो ये पढ़ा था कि हमारे पास एक नर्वस सिस्टम होता है, उसके दो अलग-अलग हिस्से होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। इसका मतलब ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर हम फॉर्मेशन के लिहाज से देखें तो असल में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, जहाँ से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का आगाज़ होता है, उसकी जो बुनियाद है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही है। आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से ही बनेगा। ठीक है, इसलिए बहुत सी बुक्स जो है वो इस फॉर्म में लिख देती हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही क्या बनेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन किस चीज़ का बना हुआ होगा? नेटवर्क ऑफ नर्व्स। सेंट्रल के नर्वस सिस्टम के लिए बात की हमने, इट इज़ मेड अप ऑफ जस्ट इंटरन्यूरॉन्स। उसमें न्यूरॉन्स होते हैं और इसमें क्या होती हैं? नर्व्स। नर्व्स क्या थी? क्लस्टर ऑफ बंडल ऑफ एक्सॉन्स, बंडल ऑफ। तो वो एक्सॉन कौन से न्यूरॉन के थे? सेंसरी न्यूरॉन के भी हो सकते थे, मोटर के भी हो सकते थे, या मिक्स्ड सेंसरी और मोटर दोनों हो सकते थे। ठीक है, चलें तो हम बात करते हैं कि हमारा जो पेरिफेरल है, बेटे पेरिफेरल कहते हैं साइड्स को। पेरिफेरल किसे कहते हैं? साइड को। पेरीफ्री ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो साइड्स हैं। ये सेंट्रल पोर्शन था, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल रीजन में है, सो दैट्स व्हाई इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद ये बॉडी की साइड्स हैं, ये बॉडी की क्या है? अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमने नर्व्स निकाल के बॉडी में साइड्स पे भेजनी है, इसलिए हमने उसको पेरीफ्री का नाम दिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम दिया। किसका नाम दिया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम देखें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस चीज़ का बना होता है? मेड अप ऑफ, चलें नेटवर्क ऑफ नर्व्स कर लेते हैं। मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स, मेड अप ऑफ नेटवर्क्स ऑफ नर्व्स। यू वेल नो अबाउट द नर्व्स। नर्व्स कितनी टाइप्स की आपने पढ़ी? 3 टाइप्स। कौन कौन सी? सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं, एंड मिक्स्ड। सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है, अच्छा तो फिर ये नर्व्स जो आती हैं ये कहाँ से आती हैं? ये नर्व्स कहाँ से आती हैं? बेटे हमने कहा कि ये जो नर्व्स आती हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, वो असल में सीएनएस से आती हैं। असल में कहाँ से आती हैं? और सीएनएस के किस पार्ट से आती हैं? ब्रेन से आती हैं या स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं? दोनों से आती हैं, ब्रेन से भी आएंगी और स्पाइनल कॉर्ड से भी आएंगी। ठीक है, और आके कहाँ चली जाएंगी? हमारे बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स तक वो जाएंगी। बेटे हमारे पास जो ब्रेन की बोन्स थी, ब्रेन हमारी स्कल में है या क्रेनियम में? क्रेनियम। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, इसलिए बेटे हम इसको क्रेनियल पार्ट कहेंगे। तो यहाँ से जो नर्व्स निकलेंगी उनको स्कल से निकलने वाली कहें या क्रेनियम से निकलने वाली? तो बेटे इसी वजह से हम जो नर्व्स ब्रेन से अराइज होंगी, द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ऐसी नर्व्स जो कहाँ से अराइज हों? जो ब्रेन से अराइज हों, अराइज फ्रॉम ब्रेन। जो ब्रेन से अराइज होंगी उन नर्व्स को हम बेटे कहते हैं दीज आर क्रेनियल नर्व्स, दीज आर क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, और कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, पेयर का मतलब जोड़ा।
एक बॉडी में अगर एक तरफ जा रही है तो दूसरी तरफ जाएगी। ये बात समझ में आ गई। फिर बेटे ये हैं क्या, कौन सी हैं ये, सेंसरी हैं, मोटर है, मिक्स हैं? तीनों हैं बेटे। जो ब्रेन से नर्व्स आती हैं उनमें सम नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द ब्रेन, जो क्रेनियल नर्व्स हैं, सम आर सेंसरी, सम आर मोटर एंड सम आर मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है, जो हमारे ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स आती हैं उनकी नेचर कैसी होती है, उनमें कुछ सेंसरी नर्व्स भी होती हैं, कुछ मोटर नर्व्स भी होती हैं और कुछ मिक्स नर्व्स भी होती हैं। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता चला कि भाई जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो बनाएगा कौन, सीएनएस ही बनाएगा, क्योंकि सीएनएस से क्या निकल के आएंगी, नर्व्स निकल के आएंगी। क्या निकल के आएंगी, नर्व्स। अच्छा, फिर हमने कहा कि दूसरा पोर्शन कौन सा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, स्पाइनल कॉर्ड। बेटे जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी हम उन्हें क्या नाम दे दें, स्पाइनल नर्व्स का नाम दे दें। क्या नाम दे दें, स्पाइनल नर्व्स का। ये बात समझ में आई। अब बेटे स्पाइनल नर्व्स कितनी है, हमारे वर्टिब्रे कितने थे, वो हमारी बुक, कुछ बुक्स में 26 लिखे होते हैं, कुछ में जो है वो अनफ्यूज फॉर्म में लिखते हैं, वो 33 भी लिखते थे, 31 भी। हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनके कितने पेयर्स हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स की कितनी पेयर्स हैं, 31। अब इनकी नेचर कैसी है, हैं तो ये भी नर्व्स, ये क्या सेंसरी हैं, मोटर हैं या मिक्स्ड हैं? बेटे ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स, ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर। लेकिन हमने जब इनकी बात की हमने कहा इनमें से सारी मिक्स नहीं है, कुछ सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं, कुछ मिक्स्ड हैं। लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो तकरीबन सारी की सारी क्या हैं, ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व, ऑल द स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड नर्व्स। क्लियर। अच्छा, अब हमें पता चला कि हमारा जो असल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों ने बनाया है, एक तो क्रेनियल नर्व्स ने बनाया और दूसरा स्पाइनल नर्व्स ने बनाया। क्रेनियल नर्व्स कितनी थी, 12 पेयर्स, नॉट ओनली 12। स्पाइनल नर्व्स कितनी थी, 31 पेयर्स, नॉट ओनली 31। क्लियर। अब इन दोनों नर्व्स ने ये बॉडी में फैल गई और इन्होंने पूरा एक नेटवर्क बनाया, जाल बनाया पेरिफ्री के अंदर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अगर आपको नर्व्स का काम पता है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम तो पता ही होगा। क्या सेंसरी हैं तो ये जो है वो मैसेज लेके आएंगी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास, मोटर हैं तो मैसेज वापस लेके जाएंगे, मिक्स है तो आ भी रही हैं जा भी रही हैं। बस समझ में आ गई। दिस इज ऑल अबाउट योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारी बुक ने डिस्कस किया उसमें हमें बताया है कि वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, वर्किंग ऑफ, ये हम 12 पढ़ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। बेटे नर्वस सिस्टम में अगर हम वर्किंग मॉडल देखें तो सबसे पहली जो चीज़ जो चेंज को डिटेक्ट करती है हमारी बॉडी में, जहाँ से मैसेज आगे जाएगा, वो क्या है हमारी बॉडी में, स्टिमुलस नहीं बेटे, हमारी बॉडी की बात करें तो वो क्या है, रिसेप्टर है। वो क्या है, रिसेप्शन, रिसीव करने वाली जो है ना नर्व एंडिंग्स हैं। ठीक है, उन्होंने रिसीव क्या करना होता है एक्चुअली, अब आप बता सकते हो कि उन्होंने स्टिमुलस जो है वो रिसीव करना होता है। स्टिमुलस क्या था, एनी चेंज थी, कहाँ पर, इन, क्या हर चेंज को स्टिमुलस कहेंगे, नहीं, ऐसी चेंज जो आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएं, जिसके नतीजे में एक नर्व इंपल्स बने और उसका एक कोई ना कोई खास रिस्पॉन्स आए, उस चेंज को क्या कहेंगे, स्टिमुलस। हर चेंज स्टिमुलस नहीं है। फिर रिसेप्टर्स ने लिया, डिफरेंट काइंड के रिसेप्टर्स हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, हर सेल के ऊपर मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स मौजूद हैं, हर सेल के ऊपर। फिर जब ये रिसेप्टर्स स्टिमुलस रिसीव करते हैं तो ये किसके जरिए मैसेज भेजते हैं, सेंसरी नर्व्स के जरिए। अब सेंसरी नर्व मैसेज किसके पास लेके जाएंगी, कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर कौन हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, और अगर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ना बोलें, एक ही लफ्ज़ बोल दें, सीएनएस के पास जाएगा। सीएनएस एक्ट एज कोऑर्डिनेटर। रिसेप्टर ने मैसेज भेजा किसके पास, कोऑर्डिनेटर के पास। अब कोऑर्डिनेटर ने उसको इंटरप्रेट किया थोड़ी देर के लिए, अब उसने मैसेज किसके ज़रिए वापस भेजना है, मोटर नर्व्स के ज़रिए। मोटर नर्व्स के ज़रिए मैसेज किसको उसने वापस भेजना है, इफेक्टर्स को। इफेक्टर क्या है,
ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो ये कौन हो सकता है? मसल्स या फिर ग्लैंड्स हो सकते हैं हमारी बॉडी के। जब वापस नर्व इंपल्स इनके पास आएगी तो ये कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, उस एक्शन को हम कह देंगे दिस इज रिस्पॉन्स, ऑफ द बॉडी। स्टिमुलस आया और उसने हमारी बॉडी में क्या जगाया? रिस्पॉन्स जगाया, ठीक है। और वो अगर ऐसी चेंज जो स्टिमुलस ये रिस्पॉन्स ना लाती तो उसको स्टिमुलस, तो ये आपने वर्किंग मॉडल देख लेना है कि रिसेप्टर हमेशा चीज़ को डिटेक्ट करेंगे, फिर वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए ब्रेन के पास, और फिर ब्रेन में इंटरप्रेट होने के बाद वापस उसी रिसेप्टर के पास मैसेज नहीं आएगा, इफेक्टर के पास मैसेज वापस आएगा। वो इफेक्टर हमारा ब्रेन भी हो सकता है, वो स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। बातें क्लियर हो गई? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।